नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्योति पहले मेरे ज्योतिषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एपिसोड में हम नौकरी पाने के कुछ ऐसे उपाय के बारे में जानकारी लेंगे जो उपाय करने से हमें नौकरी के फल प्राप्त होते हैं। आज के ज़माने में हमने देखा है कि कितने भी युवा शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं और इस बेरोजगारी की समस्या के कारण आर्थिक संतुलन और मानसिक संतुलन भी उनमें बिगड़ते जा रहा है। तो ये समस्या भी एक गंभीर तरह का रूप ले रही है। तो इस एपिसोड में हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि नौकरी पाने के कुछ उपायों से हम किस तरह नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और हम ये भी जानेंगे कि नौकरी किस तरह से किसी को प्राप्त नहीं होती। अब हम जानते हैं कि नौकरी न मिलने के क्या कारण हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र का विचार करें तो हमारी कुंडली में कुछ तरह के दोष कुंडली में मिलते हैं। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला है कि कुंडली में तरह तरह के दोष होते हैं। जैसे काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, अलग तरह के नक्षत्र दोष है। यह नौकरी मिलने में एक ऑब्स्टकल या अड़चन बन जाती है। इसलिए लोग किसी पंडित की वहाँ कुंडली दिखाते हैं, मगर पंडित भी वह समझा होना चाहिए और इस दोष का निवारण करने में उसमें मदद होनी चाहिए। तो इस एपिसोड में मैं ये तरह तरह के दोष कुंडली के और गृह दोष इनको मिलाकर मैंने नौकरी पाने के कुछ उपाय लिखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से फटाफट हम शुरुआत करते हैं कि नौकरी पाने के उपाय किस तरह है। तो पहला उपाय आप नोट कर ले, जल्दी से जल्दी आप हो सके उतने शनि देव की आराधना शुरू कर दें। मतलब प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाना है और शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल जो आते हैं वो अर्पित करें और ओम शम शनिश्चराय नमः यह मंत्र जितनी हो सके उतने शनि पिंडी के सामने जप करें, वहाँ बैठे और फिर आए। इस तरह हम ये आराधना करते करते हमें नौकरी पाने की चांस मिल सकता है। अब मैं दूसरा उपाय आपको बताऊंगा कि हम जहाँ भी पूजा करते हैं उस पूजा स्थान पर हनुमान जी का उड़ता हनुमान ये जो फोटो लगाए और उसकी आराधना शुरू किए। हनुमान जी का आराधना हम जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही नौकरी के द्वार धीरे धीरे खुल जाते हैं और इस तरह नौकरी भी मिलने के आसार अपने को तरह तरह मिल जाते हैं। अब मैं और एक उपाय बताता हूँ। 7 तरह के अनाज ले लीजिए और वो अनाज मिलाकर अपने ऊपर से घुमाना है 7 बार। मतलब एक मुट्ठी में लेके 7 तरह के अनाज और अपने ऊपर से 7 बार थोड़ा थोड़ा घुमा ले 7 बार और 7 तरह के अनाज, और फिर सुबह पक्षियों को खिलाना शुरू कर दे। यह दोष से गृह में या घर में जो दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और कई कुंडली में मैंने देखा है कि कुंडली अच्छे होते हैं मगर नौकरी नहीं मिलते, तो गृह दोष होता है। तो गृह दोष होते हुए अगर ये उपाय करेंगे तो नौकरी आसानी से मिल जाती है। और एक उपाय हम देखते हैं कि पीपल के जो पेड़ होते हैं उसमें हम जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ को देखकर उसमें जल चढ़ाने का क्रिया कीजिए। ये जल चढ़ाने से पीपल के और होने वाले सभी देवता पितृदेव प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना गया है। इसलिए रोजाना पीपल के पेड़ में जाकर जल चढ़ाइए और शनिवार के दिन तो पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाइए। तो इस तरह से भी
पितर शांत होते हैं और अगर कुछ पितृदोष अगर कुंडली में हो तो भी वो निकल जाता है और नौकरी के द्वार खुल जाते हैं। और एक उपाय जानते हैं, किसी भी दिन एक पानी का कुआं ढूंढ लीजिए जो नेचुरल तरह का होता है, नैसर्गिक पानी का कुआं, और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और यह उपाय किसी को नहीं बताए। ऐसे करते जाइए तो थोड़े दिन में अपने ऊपर नौकरी पाने की यह एक कारगर उपाय या कारगर टोटका है। और एक उपाय जानते हैं, प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाइए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर शनि की कुछ पीड़ा या कुछ काल सर्प दोष या कुंडली में हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाए और शिवलिंग पर दूध और पानी चढ़ाए। पहले दूध का अभिषेक होगा, फिर पानी का अभिषेक करते हैं और साथ में थोड़े चावल भी लेके जाइए और मीठा कुछ चीज़ है वो भी अर्पित करिए। भगवान शिव की आराधना कीजिए और नौकरी की प्रार्थना कीजिए। मैंने ऐसा पाया है कि भोलेनाथ की कृपा होती है तो कुछ ही दिनों में नौकरी की संभावना बढ़ जाती है और सभी अड़चनें दूर होने लगती हैं। और एक उपाय में हनुमान की मंदिर में जाकर दीपक जलाना है। ये 41 दिनों तक करना होता है, जैसे हो सके वके। और पहले ही दिन से जब दीपक जलाते हैं तो हनुमान जी को नौकरी की आलोचना कीजिए। हनुमान जी से हाथ जोड़कर बताएं कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी मिलने की कुछ कृपा कीजिए। तो इस तरह ये उपाय भी करते करते जातक को नौकरी मिल सकती है। और एक उपाय में किसी भी मास के पहले सोमवार को सफ़ेद कपड़े में थोड़े काले चावल बांधकर माँ काली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में चढ़ाए। ये प्रयोग भी नौकरी मिलने का एक अच्छा टोटका या उपाय है। ऊपर दिए गए मतलब मैंने जो बताए हैं वो सब उपाय नौकरी पाने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। तो असफल व्यक्ति जो नौकरी नहीं जिनको अभी तक मिले हैं वो इन्हीं सब उपाय को या जैसे भी होता है वैसे एक या दो उपाय को शुरुआत करें तो जो बार बार असफलता आती है नौकरी में वो निकल जाती है। और ये ये सारे एक एक कारगर उपाय है। तो ये सारे उपाय आप करें और देखिए जल्द से जल्द आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह मैंने इस एपिसोड में आपको नौकरी के बारे में कुछ कारगर उपाय बताइए। धन्यवाद।